जेके मीडिया देखने वाले सभी दर्शकों को एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। एक बड़ी अपडेट, बड़ी जानकारी सामने आ रही है। तमाम डेली वेजर कर्मचारियों को लेकर आपको बता दें, ये वो डेली वेजर कर्मचारी हैं जो सफाई कर्मचारी हैं, और आपको बता दें कि लगातार पिछले 23 से 24 दिनों से हड़ताल पर बैठे हैं अपनी मांगों को लेकर, और मांग एक ही है कि इनको जल्द से जल्द रेगुलराइज किया जाए, पक्का किया जाए। लेकिन उससे भी बड़ी बात यह है कि तमाम जो डेली वेजर कर्मचारी हैं, सफाई कर्मचारी, उनके समर्थन में परमानेंट सफाई कर्मचारी भी हड़ताल पर बैठे हैं। और इस समय हालात ये हैं कि तमाम डेली वेजर और परमानेंट सफाई कर्मचारियों ने श्रीनगर के लिए पैदल मार्च शुरू कर दिया है। ये बड़ी जानकारी इस समय की सामने आ रही है। सबसे पहले मैं आपको ये तस्वीर दिखाना चाहता हूं। ये जो तस्वीर आप देख रहे हैं, आप इसमें देख रहे हैं कि किस तरह से ये तमाम जो सफाई कर्मचारी हैं, वो चाहे डेली वेजर हैं या फिर परमानेंट है, इन्होंने श्रीनगर की तरफ जो वो पैदल मार्च शुरू कर दिया है। और अब ये अपनी मांगे मनवाने के लिए श्रीनगर की तरफ जिस तरह से रवाना हुए हैं, और अब ये जो है सेक्रेटरीट में जाएंगे और वहां पर अपना प्रदर्शन करेंगे। अगर इनकी मांगे नहीं मानी गई तो मेरे साथ जो है कुछ ही देर में फोन लाइन पर जो इनके नेता हैं यूनियन के, वो जुड़ेंगे। उनकी अपडेट मैं आपको तक पहुंचाऊंगा। तो आप ये तस्वीर देख रहे हैं कि किस तरह से डेली वेजर जो है वो इस समय श्रीनगर के लिए रवाना हो चुके हैं, सफाई कर्मचारी, जिसमें परमानेंट सफाई कर्मचारी भी मौजूद हैं। तो मेरे साथ यूनियन के नेता हैं सांबा के रवि रंधावा। जिस तरह से आप लगातार सांबा की भी तस्वीर देख रहे हैं कि बदहाल तस्वीर पूरे शहर की हो चुकी है, और ये साफ तौर पर कह रहे हैं डेली वेजर सफाई कर्मचारी और परमानेंट सफाई कर्मचारी कि जब तक मांगे नहीं मानी जाती हम हड़ताल खत्म नहीं करेंगे। अब हम अपना मसला हल करवा कर ही दम लेंगे, जिसके चलते आज से इन्होंने श्रीनगर की तरफ पैदल मार्च शुरू कर दिया है। ये तमाम कर्मचारी श्रीनगर की तरफ बढ़ रहे हैं, पैदल जा रहे हैं। अब देखना यह कि आने वाले दिनों में क्या कुछ तस्वीर हमें देखने को मिलती है। रवि जी फोन लाइन पर है। रवि जी, आप सुन पा रहे हैं? बिल्कुल सर, मैं सुन पा रहा हूँ। रवि जी, क्या इस समय के हालात हैं? आपने आज सांबा से ये तमाम जो मार्च अपना शुरू किया था जम्मू से होते हुए, अब आप उधमपुर कश्मीर घाटी की ओर आगे रवाना हो रहे हैं। क्या कुछ कहेंगे अपने मांगों को लेकर, और क्या कुछ आपकी बात जो वो सरकार के साथ इस समय हो पा रही है? सर, हम यही चाहते थे कि हमें पैदल यात्रा के लिए ना निकलना पड़े, और इस सरकार ने हमें मजबूर कर दिया है। इस टाइम पे हम जम्मू वाला जब वो क्रॉस कर चुके हैं और कुछ 10 किलोमीटर उधमपुर से पीछे हैं हम जी। तो हम अपने साथियों से आगे भी हमारा जत्था चल रहा है। जो दूसरा जत्था है हमारा, वो आगे रवाना हो चुका है। अभी हम उनके साथ मिलने के लिए जा रहे हैं, और हम तब तक लौटने वाले नहीं हैं जब तक हमारे हाथ में परमानेंट पॉलिसी नहीं आ जाती जी। लेकिन एक चीज जानना चाहूंगा, जब आपने ये श्रीनगर की तरफ पैदल मार्च शुरू किया, 2 दिन पहले भी आपने हमसे बात की थी कि हम तभी उठेंगे जब हमारा मसला हल होगा। तो क्या श्रीनगर जाने से पहले आपकी कोई सरकार से बात हुई है? आप जम्मू में भी पहुंचे हो, और डायरेक्टर अर्बन लोकल बॉडी से भी मिलने की आपने कोशिश जो वो जरूर की होगी। क्या कुछ इसको लेकर अपडेट है आपके पास? सर, हमने तो बहुत कोशिश की थी, पर इन्होंने हमारे साथ मिले नहीं है। और जो हमारे व्यापार मंडल के उधमपुर के हैं साथी जी, उन्होंने सीएम ऑफिस में कॉल किया था, तो उन्होंने बोला था कि 100 मंगलवार तक हम आपको टाइम दे देंगे, पर अभी तक तो टाइम मिला नहीं जी। अगर जो फिर भी हमें टाइम मिलता है, अब हम सारी की सारी टीम ही उधर श्रीनगर में मिलेंगे, उससे पहले हम नहीं जाएंगे। तो क्या लगता है, आज 22 से 24 दिनों का समय आपका जो वो पूरा हो चला है, कहीं ना कहीं हालात लगातार बद से बदतर होते जा रहे हैं। क्या आपकी तरफ से कोई ऐसा इनिशिएटिव लिया जाएगा कि अगर मान लीजिए कि अगर ये भी आपकी जो वार्ता विफल हो जाती है, तो उसके बाद आप तमाम अपने अपने इलाकों के बारे में सोचेंगे जरूर? हाँ सर, हम बैठकर मीटिंग करेंगे अपने साथियों के साथ। अगर यहाँ से भी हमारी वार्ता विफल रहती है तो फिर हम दिल्ली की तरफ कूच करेंगे। लेकिन आज जब आपको मजबूरी में ये कदम उठाना पड़ रहा है, तो क्या लग रहा है, कहाँ पर कमियां नजर आ रही हैं आपको? सर, हमें पर तो यहाँ पर कमियां नजर आ रही है कि अगर धीरज गुप्ता साहब वहाँ पर नहीं ऑब्जेक्शन लगाते तो आज ये दिन देखना नहीं पड़ता, क्योंकि ये गलती किसी और की है, और भुगत बेचारे शहरवासी रहे हैं और सफाई कर्मचारी भुगत रहे हैं। लेकिन अब आगे की क्या कुछ रणनीति रहेगी आपकी, और क्या कुछ इसको लेकर आगे हालात जो वो बनने वाले हैं? आगे सर, अगर ये तो हमारी बात वहाँ पर सुनवाई हो जाती है, हमें अप्रूवल दे देते हैं, तो वेल एंड गुड, हम वापस लौटेंगे, हड़ताल उठा देंगे। अगर करने की जहाँ हमारे साथ कोई जबरदस्ती करने की कोशिश की, तो हम सेक्रेटरीट के आगे अपने साथी ने उन्हें बोल रखा है कि हम अपनी जान वहीं पर ही दे देंगे। पेट्रोल है हमारे पास, हम ऊपर फेंक के आग लगा लेंगे, फिर आगे सारी जिम्मेदारी गवर्नमेंट की होगी। नहीं, ऐसा कदम तो नहीं उठाना चाहिए। कोई ना कहीं जो मध्यस्थता है वो जरूर होनी चाहिए। सरकार को भी आपसे बात करनी चाहिए, और आपने भी सरकार से अपनी जिस तरह से बात रखी है, तो उम्मीद है कि सोल्यूशन कोई ना कोई निकलेगा। लेकिन मैं
अलग अलग इलाकों के बारे में अगर देखूं तो हालात कहीं ना कहीं आप देख रहे हैं कि लगातार बद से बदतर हो रहे हैं। सफाई नहीं हो पा रही है, बरसात का मौसम है, लगातार गंदगी फैल रही है, फाउल स्मेल क्रिएट हो रही है हर एक इलाके में। तो क्या कुछ आप इसमें जो वो एक कदम आगे बढ़ाएंगे ताकि शहर वासियों के बारे में सोचा जाए, क्योंकि शहर आपका भी है? बिल्कुल सर, हम जरूर कोशिश करेंगे और आज मैं अपने साथियों के साथ बैठकर मीटिंग भी करूंगा इस बारे में कि कुछ न कुछ हमें अपने शहरवासियों को हिदायत देनी चाहिए। पर बड़े दुख की बात है सर कि हमारे शहरवासी हमारा साथ नहीं दे रहे। बाकी तकरीबन शहरों के लोग उनके साथ हैं, पर बड़े दुख की बात है कि सांबा के लोग हमारे साथ नहीं है। यानी अब ये जो मार्च आपने शुरू किया है ये कश्मीर यानी श्रीनगर जाकर ही खत्म होगा? बिल्कुल सर, बिल्कुल। तब तक सर खत्म नहीं होने देंगे हम जब तक हमारे हाथ में अप्रूवल नहीं आता, वो चाहे सेंट्रल गवर्नमेंट दे चाहे स्टेट गवर्नमेंट दे। चलिए, बहुत धन्यवाद। तो ये आपने सुना रवि रंधावा जो कि यूनियन के नेता हैं। ये सफाई कर्मचारी, डेली वेजेड सफाई कर्मचारी जो हैं, उसी के साथ परमानेंट सफाई कर्मचारी जिस तरह से हड़ताल पर गए हैं, पूरा सिस्टम चोक हो चुका है। मैं सिर्फ सांबा की पर्टिकुलर बात नहीं कर रहा हूं, जितने भी इदारे म्युनिसिपल काउंसिल कमेटीज के अधीन आते हैं, वो चाहे अर्बन लोकल बॉडीज का जो भी इदारा हो, वो यहाँ पर हर जगह हालात ऐसे ही आपको देखने को मिल रहे हैं। हालांकि सरकार की तरफ से आउटसोर्स किया जा रहा है, सरकार की तरफ से कोशिश की जा रही है कि तमाम जो व्यवस्था है वो सफाई की बनाई जाए, लेकिन इनका साफ तौर पर कहना है कि अब हमारी ये आखिरी चेतावनी है, दो टूक है, हमारा मसला हल कर दीजिए, हम हड़ताल को खत्म कर लेंगे। और अब जब इन्होंने श्रीनगर की तरफ रुख करना शुरू कर दिया है, पैदल मार्जिन की तरफ से श्रीनगर की तरफ किया जा रहा है, तो अब देखना यह कि क्या कुछ हालात जो वो आने वाले वक्त में बनते हैं। लेकिन हालात कहीं ना कहीं अगर देखें तो शहरों के बद से बदतर हैं। लेकिन लोगों ने यह भी ऑब्जेक्शन लगाया है कि जो परमानेंट सफाई कर्मचारी हैं वो अगर सैलरी ले रहे हैं, परमानेंट हैं, तो वो तो कम से कम आकर जो वो अपने शहरों की व्यवस्था को बनाए। हालांकि सरकार लगातार उनसे अपील भी कर रही है, लेकिन वो मानने को तैयार नहीं है। वो ये कह रहे हैं कि हमारे डेली वेजर साथी हैं तो हम इनको ऐसे नहीं छोड़ सकते। चलिए, डेली वेजर साथियों की अगर इनकी मांगे जायज हैं, वो हड़ताल करें, लेकिन परमानेंट सफाई कर्मचारी तो हड़ताल पर आए, ये लोगों का कहना है। लेकिन परमानेंट सफाई कर्मचारी भी सुन रहे हैं आप क्या कुछ कह रहे हैं कि हम अपने साथियों को ऐसे नहीं छोड़ सकते और हमने जो वो पूरी तैयारी कर ली है कि आगे क्या कुछ हालात होंगे। लेकिन फिलहाल कोई भी बात ना तो उधर से सामने आ रही है, ना यहां से कोई सिग्नल मिलता नजर आ रहा है, जिसके चलते ये तमाम सफाई कर्मचारी डेली वेजर हो या परमानेंट हो, ये गुस्से में है। और अब लगातार इन्होंने आज जो है श्रीनगर की तरफ रुख करना शुरू कर दिया है। पैदल मार्च जो है वो श्रीनगर की तरफ इन्होंने निकालना शुरू कर दिया है। और ये बताया जा रहा है कि जैसे ही ये श्रीनगर पहुंचेंगे तो उसके बाद जो है ये सेक्टर में पहुंचेंगे और उसके बाद वहां पर बात की जाएगी। अगर बात नहीं बनती तो प्रदर्शन आगे भी जारी रहेंगे, लेकिन हड़ताल ये वापस नहीं लेंगे। तो आप अंदाजा लगाएं कि आने वाला वक्त कितना खराब हो सकता है अगर इन्होंने अपनी हड़ताल वापस नहीं ली। तो हमारी सरकार से भी अपील है, इन तमाम परमानेंट साथियों से भी अपील है कि बीच का रास्ता निकालकर कम से कम शहरवासियों के बारे में सोचा जाए ताकि व्यवस्था कोई बन पाए। ये बड़ी अपडेट, बड़ी जानकारी सामने आ रही है, बड़ी खबर सामने आ रही है तमाम इन डेली वेजर परमानेंट सफाई कर्मचारियों के हवाले से कि अपनी मांगों को लेकर प्रदर्शन कर रहे हैं। 24 दिन इनको प्रदर्शन करते हुए लगातार हो चुके हैं और अब इन्होंने श्रीनगर की तरफ पैदल मार्च शुरू कर दिया है। हालात क्या होंगे, तस्वीर कैसी होगी, ये तो आने वाले वक्त में पता चल पाएगा। लेकिन अभी फिलहाल तस्वीर काफी जो है वो बद से बदतर बनती जा रही है तमाम शहरों की। फिलहाल के लिए ऋषि खजुरिया, जेके मीडिया के लिए।